हेलो व्यूअर्स, योर मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, इंग्लिश बुक का, द थीव्स, जिसका अर्थ होता है चोर। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अनिल वॉज 25 ईयर ओल्ड राइटर। अनिल जो रहता है वो 25 साल का एक लेखक रहता है। राइटर बोले तो लेखक है, तो अनिल जो रहता है वो 25 साल का एक लेखक रहता है। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली। वह अपना जीवन बहुत ही लापरवाही से बिता रहा होता है। केयरलेसली जिसका अर्थ होता है लापरवाही। तो अनिल जो रहता है अपना जीवन बहुत ही लापरवाही से बिता रहा होता है। ही वॉज स्ट्रगलिंग, वह क्या कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है। स्ट्रगलिंग जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना। टू राइट यानी लिखने के लिए वह क्या कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है। फॉर अर्निंग द मनी, और पैसे कमाने के लिए वह क्या कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है लिखने के लिए और पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। टू रन हिज लाइफ, ताकि वह अपना जीवन आसानी से बिता सके या गुजार सके। वन डे अनिल वाज वॉचिंग द रेसलिंग मैच। एक दिन अनिल जो है रेसलिंग का मैच देख रहा होता है। रेसलिंग बोले तो कुश्ती, तो एक दिन अनिल जो है वह कुश्ती का मैच देख रहा होता है। ही मेट्स हरी, वह क्या करता है, मेट्स यानी दोस्ती कर लेता है। किससे, हरी से दोस्ती कर लेता है। मेट्स जिसका अर्थ होता है दोस्ती करना, तो वह किससे, हरी से दोस्ती कर लेता है। हरी यूज हिज ओल्ड फार्मूला, हरी जो रहता है अपने पुराने फार्मूला का इस्तेमाल करता है। टू फ्लैटर द पर्सन, यानी व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए। यानी वो क्या करते हैं, यहाँ पे अनिल को चापलूसी में अपनी फंसा लेता है, इसलिए वह क्या करता है, चापलूसी करता है और अपने पुराने फार्मूला का इस्तेमाल करता है। अनिल इम्प्रेस्ड है, अनिल जो रहता है उससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इम्प्रेस्ड जिसका अर्थ होता है प्रभावित हो जाना। एन प्रोमिस, और उससे वादा करता है। एन प्रोमिस्ड हिम, यानी उससे वादा करता है कि दैट ही वुड टीच हिम, कि उसके लिए वह पढ़ाएगा। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। एड नंबर्स, और नंबर को कैसे जोड़ा जाता है। एंड हाउ टू कुक टेस्टी फूड, और कैसे स्वादिष्ट खाना जो है वह पकाया जाता है या बनाया जाता है। नाउ बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली, अब दोनों जो है खुशी खुशी से साथ में रहने लगे थे। वन डे, एक दिन, हरी सा दैट अनिल हैड ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन हरी देखता है कि अनिल जो है वह बंडल, यानी बंडल जो लेकर के आता है, नोटों का बंडल लेकर के आता है। ही सा हिम कीप देम अंडर द मैटर्स, और वह देखता है कि उसने जो है गद्दे के नीचे जो है बंडल का नोट्स रख दिया है। एस हरी सा द बंडल ऑफ नोट्स, हरी जो है उस बंडल के नोट को देखता है। सो हिज इवल स्प्रिट अराउंड इन हिज माइंड, तब उसके मन में क्या होती है, शैतानी भावना जाग उठती है। इविल स्पिरिट जिसका अर्थ होता है शैतानी भावना, और अराउज जिसका अर्थ होता है जाग उठना, तो उसके मन में क्या होती है, शैतानी भावना जाग उठती है जब वह देखता है कि अनिल जो है एक नोटों का बंडल लेकर के आया है और उसने कहाँ पर रख दिया, गद्दे के नीचे रख दिया है। ही डिसाइड टू रॉब द अनिल दैट नाइट, वह सोचता है कि वह क्या करेगा, लूट लेगा। किसको, अनिल। ही डिसाइडेड टू, उसने निर्णय लिया कि टू रॉब अनिल्स दैट नाइट, यानी उस रात को अनिल को वह लूट लेगा। आफ्टर टेकिंग डिनर, यानी डिनर का अर्थ होता है रात का भोजन, तो रात का भोजन करने के बाद में अनिल स्लेप्ट कैलमली, अनिल जो है निश्चिंत होकर सो जाता है। आफ्टर टेकिंग डिनर, यानी रात का भोजन करने के बाद में अनिल स्लेप्ट काल्मली, अनिल जो है वो क्या सो जाता है, शांति से निश्चिंत होकर सो जाता है। हरी क्रेप्ट टू द बेड एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, अब हरी क्या करता है, क्रेप्ट यानी चुपचाप से, स्लिप्ड सरका देता है अपने हाथ को, अंडर द मैट्रेस यानी उस गद्दे के नीचे अपने हाथ को चुपचाप से सरका देता है। ही गॉट द नोट्स, और उसे जो नोट्स रहते हैं वह मिल जाते हैं। एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से वह भाग निकलता है, यानी 9-2-11 हो जाता है। ही लेफ्ट फॉर द रेलवे स्टेशन, और वह कहाँ चला जाता है, लेफ्ट यानी निकल जाता है रेलवे स्टेशन। टू बोर्ड अ ट्रेन, यानी ट्रेन पकड़ने के लिए वह रेलवे स्टेशन को निकल जाता है। लेफ्ट जिसका अर्थ होता है निकल जाना। टू बोर्ड अ ट्रेन जिसका अर्थ होता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ट्रेन पकड़ने के लिए क्या हरी क्या करता है, वहाँ से चुपके से निकल जाता है। टू लखनऊ, और उसे कहाँ जाना रहता है, लखनऊ को जाना रहता है। बट ही मिस इट, लेकिन उसकी क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, यानी चूक जाती है, ट्रेन जो है वो निकल जाती है। बट ही मिस इट, यानी ऐसे ट्रेन जो है वो मिस्ड हो जाती है, यानी चूक जाती है। ही वंडर्ड थ्रू द बाजार, और वह क्या करता है फिर इसके बाद में पूरे बाजार भर में घूमता रहता है। वंडर्ड जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना, तो क्या रहता है, रात भर घूमता रहता है। थ्रू द बाजार यानी बाजारों में घूमता रहता है। इट वॉज रेनिंग एंड हरी सिंह वॉज कम्प्लीटली वेट, और क्या हो रही थी उस टाइम पे, बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से हरी जो रहता है, हरी सिंह जो रहता है वह पूरी तरह से भीग जाता है। देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, उसके मन में क्या चल रहा होता है, द्वंद्व चल रहा होता है। कन्फ्लिक्ट जिसका अर्थ द्वंद्व, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, द्वंद्व चल रहा होता है। माइंड बोले तो मन, यानी उसके मन में जो है द्वंद्व चल रहा होता है। ही डू नॉट वांट टू बेट्रे द फेथ ऑफ अनिल, वह सोचता है कि उसे धोखा नहीं देना चाहिए था।
ही डिड नॉट वांट टू बेट्रे, यानी वह जो सोचता है कि उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। द फेथ ऑफ अनिल, अनिल के विश्वास पर उसे धोखा देना नहीं चाहिए था। वह ऐसा सोचता है, हरी ऐसा सोचता है कि उसे जो है अनिल को धोखा देना नहीं चाहिए था। मोर ओवर अनिल वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट, इसके अलावा अनिल ने उसे सिखाया था कि कैसे लिखा जाता है, एंड एड नंबर, और नंबर को कैसे जोड़ा जाता है। दैट कोड ट्रांसफर हिज लाइफ, ताकि वह अपने जीवन को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सके, यानी बदल सकता है। हिज लाइफ, अपने जीवन को है बदल सकता है। सो ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, इसलिए वह क्या करता है, रेलवे स्टेशन को छोड़ देता है। ही कैम टू द फील्ड, और वह क्या आता है, ही कैम यानी वह चला जाता है, टू द फील्ड यानी मैदान में जाता है, एंड सेट ऑन द बेंच, और एक बेंच पर बैठ जाता है। वह कहाँ चला जाता है, ही कैम टू द फील्ड यानी वह एक मैदान में जाता है, एंड सेट ऑन द बेंच, और एक बेंच पर बैठ जाता है। जस्ट देन हैवी रेन वाज गोइंग ऑन, तभी क्या हो रहा होता है, तेज बारिश जो है वह चल रही होती है। ही कैम टू द फील्ड एंड सेट ऑन द बेंच, यानी वह वहाँ पे बेंच पर बैठ जाता है। जस्ट देन हैवी रेन वाज गोइंग ऑन, तभी जो क्या हो रही होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही होती है। अ चिल वाइंड, चिल वाइंड जिसका अर्थ होता है ठंडी हवा, और ठंडी हवा क्या रही होती है, वाज ब्लोइंग, ठंडी हवा जो है वह बह रही होती है, चल रही होती है। ब्लोइंग जिसका अर्थ होता है बहना, तो ठंडी हवा जो है वह बहुत ज़ोर ज़ोर से बह रही होती है। ही फेल्ट गिल्टियर, उसे कैसा लगता है, गिल्टियर लगता है, नहीं उसे बहुत ही दोषी महसूस होता है। एज ही हैड चीटेड एन इनोसेंट पर्सन, क्यों उसे ऐसा दोषी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने एक इनोसेंट यानी एक निर्दोष व्यक्ति के साथ चीटेड किया था, यानी धोखा दिया था। उसे जो है अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा उसे दोषी महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उसने एक इनोसेंट व्यक्ति यानी एक निर्दोष व्यक्ति का क्या किया था, चीटेड किया था, यानी एक इनोसेंट व्यक्ति के साथ धोखा दिया था। चीटेड बोले तो धोखा, और इनोसेंट बोले तो निर्दोष, और गिल्टियर बोले तो दोषी, यानी उसके खुद के अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा दोषी महसूस हो रहा था। क्यों, क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति के साथ धोखा जो है दिया था। हिज शर्ट एंड पजामास, उसकी जो शर्ट थी और पजामास जो थे वेग्ड, वो क्या हो जाते हैं, वेज्ड, उसकी जो शर्ट थी और पजामा थे वो वेज्ड हो जाते हैं। वेज्ड बोले तो चिपक गए होते हैं। हिज बॉडी यानी उसके शरीर से जो उसके पजामा और शर्ट जो थी बहुत ज़्यादा चिपक रही होती, उसके शरीर में चिपक गई होती है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज वेट ड्यू टू द रेन, क्योंकि बरसात हो रही होती तो उसके पजामा जो रहती है, उसकी शर्ट जो रहती है उसके शरीर से चिपक गई होती है। हरी सिंह हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, अब हरी सिंह का क्या होता है, अपना मन जो है वो बदल जाता है। हार्ट यानी उसका मन जो रहता है वह बदल जाता है। ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू अनिल, वह सोचता है कि वह वापस अनिल के पास जाएगा, एंड कीप द मनी अंडर द पिलो, और वह सोचता है कि वह अनिल के पास वापस जाएगा जहाँ पर अनिल है, और अनिल एंड कीप द मनी, और पैसों को वापस रख देगा अंडर द पिलो। पिलो बोले तो तकिए के नीचे, पिलो बोले तो तकिया, पिलो का क्या अर्थ होता है, तकिया। तो वह सोचता है कि वह वापस घर पर जाएगा जहाँ पर अनिल है, और वापस अनिल के तकिए के नीचे पैसे जो है वह बंडल का जो नोट है उसको वापस वहीं पर रख देगा। ही रीच द रूम, और वह क्या पहुँचता है, इतना सोचकर वह रूम पर पहुँचता है। एंड प्लेस द मनी बैग, और वापस पैसों को रख देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वोक अप अ बिट लेट, वह क्या करता है, अगली सुबह थोड़ा सा लेट जाग उठता है। बिट लेट जिसका अर्थ होता है थोड़ी सी देर बाद उठ पाता है। एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, और अनिल ने उसे पहले से चाय बनाकर रखी हुई थी। अनिल ऑफर्ड हरी सिंह R50, अनिल जो है उसे क्या करता है, ऑफर करते नहीं, उसे देता है 50 रुपये देता है। सिंह ही हैड अर्न इट, और वह कहता है कि तुमने ये 50 रुपये कमाए हैं। ही टोल्ड हिम, वह उसे कहता है कि ही वुड नाउ बी पेड रेगुलरली, और वह उसे रेगुलर बेसिस पर पैसे जो है देता रहेगा। रेगुलर जिसका अर्थ है निरंतर। हरी केप्ट द नोट इन हिज माइंड, हरी केप्ट द नोट इन हिज हैंड, हरी ने जो है उसके हाथों में नोट दे दिए रहते हैं। ही रियलाइज, और वह ऐसा महसूस कर रहा होता है, रियलाइज कर रहा होता है यानी महसूस कर रहा होता है कि दैट द नोट वाज स्टिल वेट, कि नोट जो है अभी भी कैसे हैं, गीले हैं। फ्रॉम द रेन, किसकी वजह से, बरसात की वजह से। लास्ट नाइट, क्यों, क्योंकि पिछली रात को बरसात हो रही होती है जिसकी वजह से उसके नोट जो हैं वह पूरे भीग जाते हैं। हरी गॉट टू नो, अब हरी को पता चलता है कि दैट अनिल हैड टू कम टू नो अबाउट हिज मिस्टेक, हरी को पता चल जाता है कि अनिल को पहले से पता चल गया है कि उसने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी उसने मिसडीड कर दी है। मिसडीड बोले तो उसने क्या किया है, यानी उसने चोरी कर ली थी पैसे की, तो यह सब अनिल को पता चल जाता है, हरी को ऐसा लगता है। अनिल हैड टू कम टू नो, यानी अनिल को यह पता चल जाता है
अबाउट हिज मिसडीड, यानी इसकी कि उसने क्या किया, उसने चोरी कर ली, तो ऐसा अनिल को सब कुछ पता चल जाता है। बट देयर वाज नो सैडनेस, लेकिन अनिल के अंदर भी कोई भी उदासनेस नहीं रहती है कि उसके मित्र ने जो हरी ने जो है उसके साथ धोखा किया है, उसके साथ मिसचीट किया है, यानी उसके साथ चोरी कर ली है, लेकिन उसे इस बात की कोई भी उदासगी नहीं रहती है। एंगर, ना ही वह बिल्कुल भी नाराज होता है, और गिल्टी, और ना ही वो क्या करता है, गिल्टी करता है, नहीं बहुत कोई भी गिलानी करता है। इन हिज माइंड, यानी उसके अपने दिमाग में कोई भी गिल्टी महसूस नहीं करता, यानी कोई भी गिलानी नहीं करता अपने दिमाग में। अब चलते हैं इसके कंक्लूजन पे, इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं इस स्टोरी का। द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सारांश जो है, इज ह्यूमन वैल्यू, जो मानव की जो वैल्यू है, मानव का जो मूल्य है, एंड रिलेशंस, और उसके जो संबंध हैं, आर इम्पोर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है इन लाइफ के, इसमें जीवन में। एंड सच वैल्यूज, और इस तरह के जो मूल्य हैं, कैन चेंज, वो बदल सकते हैं, अ पर्सन टू, यानी किसी व्यक्ति को वह बदल सकते हैं। क्या क्या चीज़ बदल सकती है, तो ह्यूमन वैल्यू यानी मानव का जो मूल्य है, एंड रिलेशन, और उसके संबंध हैं, और इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है इन लाइफ के, इसमें जीवन में। एंड सच वैल्यू, और इस तरह के मूल्य जो है, कैन चेंज, वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अ पर्सन टू, यानी किसी व्यक्ति को जो है वह बदल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टोरी आपके लिए कैसी लगी, और यदि आपके लिए कोई वर्ड समझ ना पाया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।